तेवढी काढायची होती है ना. कालचा शेवटच्या क्वेश्चन मध्ये इथपर्यंत आलो. आता पुन्हा पहिल्यापासून दाखवत नाही. तर बघा आता काय असतं याच्यामध्ये cos x minus 1 equal to 0 म्हणजे we can write here cos x is equal to 1. So we can say that here cos x is equal to cos 1 म्हणजे किती cos 0. इथे x ची किंमत किती भेटली 0 भेटली. और आता याचा विचार जर केला तर cos x is equal to minus 1 by 2 म्हणल्यावर cos x is equal to minus 1 by 2. तर तुम्हाला माहिती आहे cos हा दोन ठिकाणी मायनस असतो. एक असतो सेकंड क्वाड्रंटला आणि एक असतो थर्ड क्वाड्रंटला. हा आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मध्ये व्यवस्थित पाहिला. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छे से देखने वाला है अपन. तो माइनस 1/2 को सबसे पहले माइनस एज इट इज और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे. शुरू cos कितना π/2 मतलब कितना π/3 इज देयर. 1/2 मतलब कितना cos π/3. अब जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो cos दो जगह माइनस है. एक सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा. इट इज इक्वल टू यही करेंगे अपन इसको सॉल्व. माइनस cos π/3 कैन बी टेन एज cos ऑफ पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से. तो इसकी वैल्यू कितना आएगी तुम्हारी cos 2π/3. ठीक है. इसमें सेकंड cos गेट्स कैंसिल. एक वैल्यू कितनी आएगी x इज इक्वल टू 2π/3. और तुम सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से यही सेम चीज को माइनस cos π/3 को लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से cos ऑफ पाई प्लस π/3. So you got here cos of 4π/3. So हमने सॉल्यूशन करा दिया. We get here और x equal to एक क्या मिला 2π/3 और एक कितना मिला और x is equal to how much 4π/3 से. कल लास्ट का जे होता त्याच्यानंतर मी सांगितलेलं आहे. बरेच मुलांना हा समजला नव्हता तर त्यावेळेस आता त्यांना समजून सांगितलेलं आहे की इट इज द सोल्युशन ऑफ दॅट. तीन सोल्युशन आले. पहिली कंडिशन होती cos x minus 1 equal to 0. cos x is equal to 1 केलं. 1 म्हणजे cos 0. cos गेट कॅन्सल. पहिला सोल्युशन x equal to 0 था. त्यानंतर दुसरा कंडिशन होता cos x is equal to minus 1/2. तर मायनस असल्यामुळे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की इथे x चे दोन व्हॅल्यूज निघणार. बिकॉज cos is निगेटिव्ह इन टू क्वाड्रंट्स सेकंड अँड थर्ड. त्या सेकंड अँड थर्ड प्रमाणे आपल्याला त्याची व्हॅल्यूज काढावं लागेल. तर बघ पहिले मी सेकंड नुसार काढला. हा मायनस एज इट इज. हा 1/2 च्या जागी cos π/3. तर मायनस cos π/3 सेकंड क्वाड्रंट नुसार मला इथे cos ऑफ पाई मायनस π/3 इज देयर. राइट. याला जर सॉल्व केलं तर किती आलं मला cos 2π/3. तो यालाच मला मायनस cos π/3 cos ऑफ थर्ड क्वाड्रंट नुसार पाई प्लस π/3. यार ऐकू येईना मला. आवाज आहे ना कोणाला सीन आहे का? आवाज येत नाही का? येत आहे सर. कोणालाच येत नाही का? यायला सर. हा तुमचं बघा एकदा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल. चेक युअर नेटवर्क. बघा ना. तर यामध्ये एक व्हॅल्यू आली x is equal to 2π/3 ची आणि एक व्हॅल्यू आली x is equal to 4π/3. म्हणजे टोटल तीन सोल्युशन्स आले. एक 0, एक 2π/3 आणि एक 4π. So in this way this question is completed. काल मी इथपर्यंत सॉल्व करून दिलं होतं. कल अपन यहाँ तक आ गए थे. इसके आगे की क्वेश्चन का आंसर. So I hope you got that one. It is the last but one question of that one. So now we proceed to the very last question of that one. इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन. आखिरी क्वेश्चन ये एक्चुअल एक्टिविटी है. ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करता येईल का ते सांगा मला. असेल तर ठीक आहे ना तर मी करून देतो. येस टेल मी नाउ. लास्ट क्वेश्चन करता येईल का बघा जरा एकदा. ऍक्टिव्हिटी आहे तुम्हाला करायचं आहे. डॅश दिलेलं आहे फक्त. फिल इन द ब्लँक्स सारखा. येस ओनली फिल इन द ब्लँक्स आर गिवन टू यू. करता येईल का तुम्हाला बघा जरा एकदा. क्वेश्चन नंबर 8. हिंट बास्केट पण दिले त्यांनी. अलग लक्षात बघा. हिंट पण दिले त्यांनी व्यवस्थित. येईल का तुम्हाला? कोण आहे काहीतरी सांगा ना तर मी करून देतो. क्वेश्चन नंबर 8 बघा. ऍक्टिव्हिटी आहे. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट अँड फिल अप द ब्लँक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पॅराग्राफ. करता येईल का? आवाज बघा तर ज्याला आला नाही तर मी हिंट देतो कसं आहे बघा. ऍक्टिव्हिटी मध्ये लास्ट क्वेश्चन मध्ये फंक्शन आहे लेट f of x is equal to and तुम्हाला x square plus 5 and g of x is equal to दुसरा फंक्शन आहे g of x is equal to e raised to
x प्लस 3, ऐसे दो फंक्शन है कॉमन थे उसने। अब क्या करा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा, है ना, नीचे पैराग्राफ देके तुमको क्या पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछने वाला है। तो अपन कर सकते हैं, जैसे ये पहला है f ऑफ g ऑफ x कितना रहेगा, तो क्या पूछा f ऑफ g ऑफ x, पहले निकालना है अपने को f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, उससे क्या दिया डैश, तो अपन क्या करेंगे, जरा जरा चौक से अपने पास तो इसका यूज करेंगे अपन दिस वन। तो f ऑफ g ऑफ x मतलब क्या करो तुम, सबसे पहले f ऑफ एज इट इज g ऑफ x के प्लेस पे g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x कितना है तुम्हारा e रेज़ टू x प्लस 3 इज देयर, ठीक है। अब तुम क्या करेंगे, फंक्शन चैप्टर अपने बहुत डिटेल में लिया हुआ है, आप रिप्लेस g ऑफ x की वैल्यू इसमें रखें। अब ये जो है ये हो गया तुम्हारा f ऑफ x, एक्चुअली ये फंक्शन हो गया। तो ये तुम्हारा क्या करेंगे, ये फंक्शन में x की जगह पे क्या है तुम्हारा e रेज़ टू x प्लस 3, मतलब अब ये फंक्शन में जहां जहां x आएगा वहां वहां हम क्या लेंगे e रेज़ टू x प्लस 3 लेंगे। फंक्शन अपना अच्छे से हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, f ऑफ e रेज़ टू x प्लस 3 नथिंग बट इसमें x के प्लेस पे e रेज़ टू x प्लस 3 का स्क्वायर एंड देन प्लस 5 इज देयर। फिर इसको सॉल्व करो, इसका एक्सपेंशन सबको मालूम है क्या है, इसका एक्सपेंशन ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको यही सॉल्व करेंगे अपन। ये कितना होगा e रेज़ टू x स्क्वायर, e रेज़ टू x स्क्वायर को तुम e रेज़ टू 2x भी लिख सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल में तुमने e रेज़ टू x का स्क्वायर लिखे क्या या फिर e रेज़ टू 2x लिखे क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। सो यू कैन राइट हियर e रेज़ टू x स्क्वायर एज e रेज़ टू 2x इज देयर, क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में प्लस कितने टाइम्स, ये देखो 2 टाइम्स e रेज़ टू x, 2 into 3 6 e रेज़ टू x, and then plus how much, then plus how much, थोड़ा इसको मैं यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास, थोड़ा इसको बारीक लिख के अपन इसी में एडजस्ट करेंगे, तो नीचे देखा तो बहुत ब्रैकेट्स है, ठीक है, थोड़ा थोड़ी अपन स्पेस कम करेंगे इसमें, तो अपने उस जगह काफी हो जाएंगे इसमें, इज इक्वल। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, f ऑफ g ऑफ x नथिंग बट f ऑफ g ऑफ x के प्लेस पे तुम्हारा आ गया e रेज़ टू x प्लस 3 इज देयर, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने फंक्शन में रिप्लेस करें तो फंक्शन का हल क्या होगा, और भी कम होगा, क्या होगा e रेज़ टू x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस कितना 5, राइट है। तो ये तुम्हारा हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, अभी बताया मैंने a रेज़ टू ये क्या होगा a स्क्वायर, मतलब e रेज़ टू x का स्क्वायर मतलब कितना e रेज़ टू 2x प्लस 2ab, 2 into 3 6 e रेज़ टू x प्लस फिर कितना इनका स्क्वायर 9, और ये 9 प्लस 5, ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 5, तो 9 प्लस 5 कितना 14, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे अपन it is equal to 14 is there. So it is your f of g of x is there. Now next bracket में क्या निकालेगा, and g of f of x, and g of f of x निकालेगा। तो सेम g को बाहर रखो, g को बाहर रखो, और f of x के प्लेस पे f of x फंक्शन क्या है तुम्हारा, बोलो x स्क्वायर प्लस 5 है, f of x के प्लेस पे f of x के प्लेस पे f of x की वैल्यू, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या हो गया, g ऑफ फंक्शन हो गया, g ऑफ एंगल, तो g ऑफ एंगल मतलब g ऑफ x कितना रहता है e रेज़ टू x प्लस 3, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे कितना है x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका मतलब जहाँ पे भी g ऑफ x में x है वहाँ पे हम एंगल क्या लेंगे x स्क्वायर प्लस 5 लेंगे। इस कारण से ये साइड में e रेज़ टू x के प्लेस पे पूरा कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट एज इट इज 3, ये होगा अपना g ऑफ f ऑफ x, दो ब्रैकेट्स have been applied. Okay, now next one क्या बोला उसने, now f dash of x बोला उसने, है ना, f dash of x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव। अब क्या पूछा उसने, f dash of x मतलब इसका डेरिवेटिव, तो बोला f dash of x कितना मिलेगा, f dash of x मतलब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना 2x का, 5 का डेरिवेटिव कितना 0, और क्या पूछा f dash of x and g dash of x, तो फॉर्म e dash of x is equal to, इसका डेरिवेटिव क्या था a raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, और तीन का डेरिवेटिव कितना 0। नेक्स्ट उससे पूछा the derivative of f of g of x with respect to x in terms of f and g, in terms of f and g is therefore
तो क्या है तुम्हारा द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज, तो ये इसको पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। देखो ऐसा द डेरिवेटिव ऑफ क्या पूछा उसने f ऑफ g ऑफ x with respect to x in terms of f and g is, in terms of f and g is, तो क्या है इसका देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f ऑफ g ऑफ x डेरिवेटिव सबको मालूम है ना, पहले बाहर f है तो f का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, f का डेरिवेटिव आएगा f डैश एंगल में g ऑफ x एज इट इज, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव मतलब क्या g डैश ऑफ x इज देयर, राइट है, ये तो सबको मालूम था, है ना। The derivative of f of g of x with respect to x in terms of f and g is, तो वेरी सिंपल हो, बाहर पहले f है तो f का डेरिवेटिव f डैश एंगल एज इट इज और फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब उसके बाद में उसने क्या पूछा, therefore ddx of f of g of x is equal to कितना रहेगा, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना रहेगा ddx of f of g of x, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को ddx of, काम करेंगे इसको अपन, ये जो टर्म्स है इसको हम ये डैश में है, इसे लाइंस ले ले रहे हैं यहाँ पे अपन, ये डैश में है और क्या डैश में था f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये एक आंसर है, g डैश ऑफ x का आंसर e रेज़ टू x है और ये एक आंसर है। अब उसने क्या पूछा, देयरफॉर ये डिराइव किया, इसका डेरिवेटिव पूछा, सॉरी देयरफॉर उसने पूछा ddx ऑफ इसका डेरिवेटिव f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव, तो बोलो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, फंक्शन क्या है तुम्हारे पास e रेज़ टू 2x प्लस 6 e रेज़ टू x प्लस 14, अभी तीन फंक्शन है, तुमको जरा ओरली लेना चाहिए। सबसे पहले मैं तीसरे पे जाऊंगा, तुम्हारा फेवरेट है 14 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वो टर्म तो चलेगी बीच में। सेकंड टर्म पे आओ, सेकंड टर्म में 6 क्या है कांस्टेंट y इट इज, अब e रेज़ टू x क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, तो देखो 14 का डेरिवेटिव 0, 6 e रेज़ टू x में 6 कांस्टेंट और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, राइट है। अब ये टर्म e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, तुमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 2x, देखो ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता, ddx ऑफ e रेज़ टू 2x किसी ने बोल दिया तो वो डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log, बेस का log मतलब क्या log e 1 रहता इसलिए अपन नहीं लेते, log e की वैल्यू 1 है, और पावर का डेरिवेटिव, पावर में 2x है तो 2x का डेरिवेटिव कितना, दैट इज नथिंग बट 2 इज देयर, राइट है, समझा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log, बेस में e है तो log e की वैल्यू 1 और पावर में इसके 2x है, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, तो इसलिए तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव देखो, सबसे पहले e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव कितना है, e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव बताया मैंने अभी 2 into e रेज़ टू 2x, मतलब कैसा है देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इट इज बेस का log e 1 और पावर में 2x है तो 2x का डेरिवेटिव कितना आता है 2, तो ये होगा 2 e रेज़ टू 2x प्लस 6 कांस्टेंट है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा e रेज़ टू x एज इट इज, और 14 का डेरिवेटिव कितना 2, ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज देयर। अब क्या पूछा आपने, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x एट x इक्वल टू 0, मतलब यही वैल्यू तुमको एट x इक्वल टू 0 पे निकालने का है, तो क्या करेंगे देखो बाजू में कॉमा ये दे देते हैं वैल्यू ddx ऑफ f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कहां पे, कहां पूछा उसने, ये पूरी की वैल्यू कहां पे एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, तो कुछ भी नहीं, ऐसा कैसे क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, सिर्फ जो आंसर आएगा उसके प्लेस में जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 e रेज़ टू 2 into 0 मतलब कितना हो गया देखो 2 into 0 0, e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 into 2 2 प्लस अगेन इसी प्लेस में 0 रखेंगे तो e रेज़ टू 0 कितना, any number is to 0 it is nothing but 1 is there, so e raised to 0 1 into 6 6, so 2 plus 6 you got here is equal to 8 is there, right है, ये तुम्हारा हो गया। अब हम लास्ट की तरफ जाएंगे, वही सेम तुम्हारा, अब उसने क्या पूछा, ये उसका उल्टा
अब जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का तो उल्टा क्या पूछा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तुम कर ले सकते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एंगल का डेरिवेटिव कितना, एफ डैश ऑफ एक्स। वही सेम क्वेश्चन उससे डबल से पूछा और वैल्यू का पूछा खाली x इक्वल टू -1 पे। तो वेरी सिंपल वन, ये हुई तुम्हारी एक्टिविटी। समझ में आया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाले पहले, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले जो जो क्वेश्चन में पूछा, फिर एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव, जी डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले बाहर एफ है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स एंगल में जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एंगल का डेरिवेटिव। तो इससे बोला ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव निकाला करो यहाँ पर। फिर बोला ये फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे कितना, तो जहां जहां x है वहां अपन क्या रिप्लेस करेंगे, 0 रिप्लेस करेंगे। तो वैल्यू कितना आएगी तुम्हारी। अब मेरे पास जगह नहीं, मैं इसी को एडजस्ट करूंगा। जैसा f ऑफ g ऑफ x का था वैसी सेम एक्टिविटी तुमको g ऑफ f ऑफ x के बारे में है। मतलब कैसा देखो, देखो ये तो आ गया तुम्हारा समझ में। अब यहीं पे अपन इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी तुम्हारा हो गया। Next question is the derivative of g of f of x with respect to x in terms of f and g is, तो क्या रहेगा, सबसे पहले बाहर g है, सबसे पहले बाहर क्या है g, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, g dash of f of x and again एंगल का डेरिवेटिव f dash of x, राइट है। शुरू आगे आगे। अब उससे पूछा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, किसका, ये g of f of x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ g of f of x is equal to, और उसके बाद भी क्या पूछा, उसके बाद उसने पूछा डेरिवेटिव ऑफ g of f of x at x equal to -1। देखो आपको क्या करना, तो g of f of x का डेरिवेटिव कहाँ पे है, ये फंक्शन है। g of f of x का फंक्शन कितना है, b raised to x square plus 5 plus b, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव तुमको बोलते आना चाहिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन, देखो क्या बोलेंगे इसका फॉर्म, 3 का डेरिवेटिव, 3 तो क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जल्दी बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस में क्या है e, log e कितना 1। अब क्या रहा पावर में x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव कितना 0। तो यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट इट इज इक्वल टू 2x 2x into e raised to x square plus 5 is there, राइट है। समझा डेरिवेटिव कैसा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का log e1 पावर में x स्क्वायर प्लस 5 है, जिसमें से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो इतना कितना है सिर्फ 2x into e raised to x square plus 5 है। अब इसने पूछा ये जो डेरिवेटिव निकाला रहा है इसकी वैल्यू x इक्वल टू -1 पे क्या रहेगी। x इक्वल टू -1 के लिए क्या करेंगे अपन, रिप्लेस द वैल्यू बाय x बाय -1, तो कितना मिलेगा देखो 2 x के प्लस पे -1 e raised to -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 5 मतलब कितना आ गया 6 है। तो फाइनल आंसर लिख दो, देखो बराबर है, सेकंड ब्रैकेट में भी आंसर बराबर दिया है, कितना आंसर आ गया -2, जगह नहीं इससे अपन थोड़ा बारीक लिखेंगे यहाँ पे, -2 e raised to 6 is there। So this is the last question that you are doing। ऍक्टिव्हिटी ऍक्च्युअल तुम्हाला करायची होती पण तुम्ही माझ्याकडून सॉल्व करून घेतला, इट इज अ गुड वन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एक्सरसाइज इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड। नाउ यू कैन टेल मी if there is any difficulty or any problem from first question to last question, में कोई डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, पहले अपन वो सॉल्व करेंगे फिर अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। सर बोलो सर क्वेश्चन 2 में का 9वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नौवां हाँ तो सिंपल है ना, बता रहे मैंने तो सॉल्व करके, e raised to 3 sin square x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। चलो ठीक देख लो एक मिनिट फास्ट, जरा काय काय अडचण असेल लवकर विचारा, आपल्याला पुढे पण जायचं आहे। सर 1 मिनिट, 1 बाय 1 सॉल्व करू आपण, सगळ्यांचे क्वेश्चन सॉल्व असतील, एकेकाने विचारा। नौवा क्वेश्चन,
व्हाट इज नाइन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सिंपल होगा कुछ, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू क्या क्वेश्चन 3 sin square x प्लस 2 cos square x इज देयर, ऐसी है हाँ माइनस के बीच में, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है इसको, सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन वही कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज देयर, राइट। तो देखो अभी कैसे करेंगे इसको, अब ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वल टू कितना होगा dy बाय dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का log log e, ये इतने पर log e कितना 1 और डायरेक्ट पावर करेंगे ddx ऑफ 3 sin square x minus 2 cos square x इज देयर, बस इसको सॉल्व करो तो ये आएगा e, ये टर्म एज इट रहेगा और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3 sin square x, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, इसमें से 3 sin square x में से ये 3 कांस्टेंट है, तो हमें पास में डायरेक्ट हो गया, तो समझ जाना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज खत्म होने पे खत्म हो गई 3 कांस्टेंट। अब इसको तुम देखेंगे तो sin square x है, तो sin square x में ये पावर फंक्शन है, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर लेंगे तुम, ये तो 3 को निकल गया बाहर, डेरिवेटिव के बाहर निकल गया sin square x डेरिवेटिव, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, तो 2 में से क्या कितना है 1, और बेस में क्या है sin x डेरिवेटिव कितना cos x इज देयर। आई होप यू गॉट दैट वन। इसमें ब्रैकेट में लिखो, तुमको 32 दिखेगा है ना, maybe ये तो मेक हियर ब्रैकेट इज देयर, तो 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में क्या आ गया sin square x का डेरिवेटिव, पावर को नीचे, पावर में से एक कम और बेस में sin x डेरिवेटिव कितना cos x। अब तुमको ये फार्मूला मालूम है 2 sin x cos x का फार्मूला क्या है sin 2x इज देयर, वो आगे देखेंगे, माइनस ये भी सेम डेरिवेटिव देखो 2 अगेन इन ब्रैकेट, अगेन इन ब्रैकेट, वही देखो सेम cos square x पावर फंक्शन है, वही सेम पावर को नीचे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, और बेस में क्या है कि cos x डेरिवेटिव कितना था माइनस sin x, तो हम क्या करेंगे ये माइनस माइनस बिकम प्लस, और यहाँ पे कितना ले लेंगे अपन sin x, राइट है, ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी कैन राइट हियर it is equal to, okay, it is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x। now what happens for ये कितना हो गया 2 sin x cos x is nothing but sin 2x plus 2 is nothing but it is nothing but sin 2x is there। आया क्या आंसर तुम्हारा 3, ये भी तो sin 2x की फार्मूला है ना, 2 sin x cos x मतलब कितना sin 2x अगेन, तो 3 sin 2x और 2 sin 2x मतलब कितना 5 sin 2x, you got the answer, so it is nothing but 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x is the, it is your answer, right है। सब बोलो अलग आंसर तुमचं बघा, मागे बघा, मी नाही पाहिलं, तुम्ही बघा करेक्ट आहे का, ज्या लोकांनी केलं त्यांचा अलग आंसर येऊ 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x and this one। हो सर आया है। चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगा कोण काय विचारलं होतं, पाच सांगा तर हां बोला तर ते आपण e to the power 2x चं डेरिव्हेटिव्ह पॉवर फंक्शनने काढलं तर शोधून ना बघा कुठे येते वेगळे आले सर। एक मिनिट ए रेस टू, हां काय बोलला तू, काय बोलला पॉवर फंक्शनने काढल्यावर बेटा तू e to the power x चा स्क्वेअर, हे बर हे काय म्हणा e रेस टू x स्क्वेअर असं म्हणाल ना, असंच ना, हॅलो हो सर। अगेन्स्ट द नियम झाला ते एक्सपोनेंशियल फंक्शनचा सेपरेट तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह दिला तर तुम्ही पॉवर फंक्शन कसं करता येईल तुम्हाला सर एफ ऑफ एक्स चा स्क्वेअर व्हायला ना, मग ते पहिले पण एफ ऑफ एक्स च्या जागी त्याच्यामध्ये इंडायसेसचा रूल पण आहे ना, इंडायस रूल काय सांगतो बाबा हे जे तुम्हाला आहे याच्यामध्ये की हे दोघांचा गुणाकार होणार म्हणजे होणारच,
e raise to 2x इंडेक्स थ्रू ना आपल्याकडे. हा, जर आपल्याकडे विकल्प ऑप्शन नसेल तर आपण मग ते पॉवर फंक्शन होणार कसं? तो फंक्शनच मुळात एक्सपोनेन्शियल फंक्शन नाही नाही सर, आता एफ ऑफ एक्स चा स्क्वेअर धरला आणि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पॉवर एक्स. e to the power 2x. मग एफ ऑफ एक्स चा स्क्वेअर म्हटल्यावर वेगळे आहे ना मग. मला सांग काय तुझा प्रश्न. आता याच्या पुढे काय करायचं मला सांग. e raise to x स्क्वेअर तुला काय करायचं? पॉवर फंक्शन घ्यायचं का? हा, बघ घेऊन बघतो. पॉवरला खाली, ओके, टू ई टू द पॉवर एक्स. पॉवर मधून एक कमी आणि पुन्हा सर आलं सर, आला. तोच आला ना बेस मध्ये e raise to हो x सर. आणि e raise to x म्हणजे e raise to 2x. हो सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लवकर सांगा, त्याचं नाम पुढे जाता येईल आपल्याला. यस, एनीबडी हॅव प्रॉब्लेम? यस सर 1 मधलं 6. कोणता? क्वेश्चन 1 मधलं 6. क्वेश्चन नंबर 3 मधला का? तर 2 मधला? 1 1 मधलं. बरोबर, 1 मधला 6. तुम्हाला आठवते का तो क्वेश्चन? ते टाइम कन्झ्युमिंग दुसरं काय नाही. ते मला वाटतं ग्रुपवर ते टाकलेलं आहे आपण. ते झटकन सॉल्व्ह करून बघितलं ते है ना? तुम्ही पाहिले ना की ते क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व्ह करून दिलेला आहे ग्रुपवर. जरा तुम्ही पहा, नाहीतर मी सॉल्व्ह करून दाखवतो. उघड टाइमपास होईल. ते सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे. मला वाटतं ते झटकन सॉल्व्ह करून दाखवलं नाही का? बुक मधलं आन्सर झाले सर ते. आता त्याला पुढे 2 सर वेगळंच आन्सर आलं त्याचं. हा सर, दोन मेथडने केलं तरी ते दोन्ही वेगवेगळे आले. तर बरोबर आहे सर, दोन्ही बरोबर फर्दर सॉल्व्ह केले. दोन्ही आहेत सर, पण ते आन्सर मॅच होणार आहेत बुक मधलं. ठीक आहे, मी ते ग्रुपवर टाकतो सॉल्व्ह करून, कारण त्याला टाइम लागेल. दुसरं सांग. ठीक आहे. हा, कारण टाइम जाईल. उगाच टाइमपास काय करायचं त्याच्यामध्ये. सिंपल क्वेश्चन आहे. येस, टेल मी नाउ. याचा पुढे जायचं का मग? सर क्वेश्चन 3 मधलं 7वा. क्वेश्चन 3 मधला 7वा म्हणजे कोणता? हा, तो तर सिंपल आहे. 7वा म्हणजे लॉग ऑफ cos 3x प्लस tan 3x. हा, तोच ना? हॅलो, हो सर. तुम्ही करून पाहिलं का फक्त मला सांगायला क्वेश्चन आहे? मग ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, तुम्ही मला जे काय अडचण असली विचारा. ओके, काय अडचण नाही. ओके, जाऊ द्या, मी ते पण क्वेश्चन करून दाखवतो आता. लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec 3x प्लस tan 3x. ओके, हे त्यांना आला नाही म्हणजे. मग ठीक आहे, करून टाकू आपण त्याला. आणि डिफरन्शिएट करू विथ रिस्पेक्ट टू x. याला जर डिफरन्शिएशन केलं आपण विथ रिस्पेक्ट टू x, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह झाला dy बाय dx. लॉग ऑफ एनी फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन sec 3x plus tan 3x, and again derivative of खाली फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह sec 3x plus tan 3x is there. मग काय असेल याच्यामध्ये? आता फक्त डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, त्याला काय एवढं येईल का? तर करून दाखवायचं. बघा आता, 1 अपॉन sec 3x plus tan 3x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sec 3x, sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? sec x म्हणजे sec x into tan x, आणि पुन्हा अँगलला 3x आहे, तर 3x डेरिव्हेटिव्ह किती? कळलं तुम्हाला? बघा, sec 3x अँगलला 3 असेल, 3x असल्यामुळे sec x डेरिव्हेटिव्ह असतो sec x into tan x into अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह x असल्यामुळे 1. पण इथे अँगलला 3x असल्यामुळे sec 3x into tan 3x, आणि पुन्हा अँगलला काय देतात 3x, तर पुन्हा 3x डेरिव्हेटिव्ह किती आला? 3. थोडा डायरेक्ट केलं मी. कळाला? sec 3x डेरिव्हेटिव्ह sec x into tan x into angle का डेरिवेटिव 3x डेरिवेटिव कितना आ गया? 3 इज देयर. देन प्लस अब tan 3x का डेरिवेटिव है, देखो नहीं समझा हुआ तो यहाँ पे बताता एक बार. देखो ये तुम्हारा sec x का डेरिवेटिव. sec x मतलब कितना बताया अपन ने? sec x tan x, और यहाँ पे एंगल में सिर्फ x है तो x का डेरिवेटिव 1 रहता, और यहाँ पे एंगल में x का डेरिवेटिव कितना है? 3x है. तो उसकी वजह से sec 3x एंगल सेम रहेगा, tan का भी एंगल सेम रहेगा 3x, और फिर एंगल में 3x का डेरिवेटिव मतलब कितना आ गया? 3. चलो अगला, tan 3x का डेरिवेटिव कितना? sec स्क्वायर
3x एज इट इज, और फिर से एंगल में 3x है इसके, तो 3x का डेरिवेटिव कितना आ गया? ठीक है, आया आंसर? आया? फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है क्या? इफ यू आर इंटरेस्टेड तो बताता, नहीं तो एक्चुअल क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, है ना? आ गया ना? देखो इसमें क्या करेगी तू, फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या? मला वाटत नाही बघा ना, sec 3x आणि tan 3x and then plus sec square 3x सब प्लस चे बघा, इथे मी काय कॉमन काढतो, 3 याच्यात आहे, 3 याच्यात आहे, sec 3x भी है इसमें, sec 3x भी है, तो इसमें से मैं 3 sec 3x कॉमन निकालता हूँ। ये अगर सिर्फ कॉमन निकला तो क्या बचा यहाँ पे? देखो यहाँ पे बचा tan 3x और यहाँ पे क्या बचा? sec 3x डिवाइड बाय sec 3x plus tan 3x, so then tan 3x plus sec 3x, tan 3x plus sec 3x gets cancelled. Answer will be the 3 sec 3x. Okay, ready? Answer is the 3 sec 3x is there. Check your answer. I think it is correct one. So आगे बरोबर आहे सर. अगला असेल तर सांगा, नाही तर मी पुढे जातो. फास्ट सांगा जरा. फास्ट सांगा रे बाबा. सर हाँ? फास्ट. सर क्वेश्चन सर बोला ना. क्वेश्चन 3 मधलं 17. 17. ते पुढे गेलो तुम्ही. 17. केले काय होतो? हो सर केले, जमत नाही. आता सोपं आहे ना बेटा. मी तुम्हाला त्या फॉर्म मध्ये आणून दाखवू का? चालेल का? त्या फॉर्म मध्ये आणून. हो सर चालेल. कारण तो लेंदी आहे, वाटायला मला काय अडचण नाही. तुम्ही आणून फॉर्म मध्ये आणतो, तुम्ही त्याला सॉल्व करा, नाही तर पुन्हा विचारा, आपण त्याला पुन्हा सॉल्व करू. पण येईल तुम्हाला 100%. मग सिम्प्लिफाय करून दाखवतो. 1 मिनिट. ओके, काय आहे क्वेश्चन? लॉग ऑफ लेट y is equal to log of e raised to x square, e raised to x square in bracket 5 minus 4x का power 3/2 divided by cube root of 7 minus 6x. क्या बात है इसमें? कोई बात नहीं. नंबर ऑफ फंक्शन फक्त मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले लॉग से नियम अप्लाई करा. log a by b, log a by b से नियम का है log a minus log b. पहले ते रूल अप्लाई करो. log a by b ये दोन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन लायक है. log a minus log b म्हणल्यावर क्यूब रूट ऑफ 7 minus 6x. ठीक आहे. आता एक क्यूब रूटला थोडा मी सिम्प्लिफाय करून लिहितो. हा जे क्यूब रूट आहे तुम्हाला माहिती आहे, क्यूब रूट म्हणजे काय? रेस टू 1/3 है ना. स्क्वेअर रूट म्हणजे पॉवरला 1/2. हे तुम्हाला ऍक्च्युअल काय दिसायला? 7 minus 6x चा पॉवर 1/3 दिसते. क्यूब रूट म्हणजे पॉवरला 1/3. चल अगला. आता पुन्हा आता log a by b चा नियम log a minus log b. आता पुन्हा इथे जर पाहिलं तर हे दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशनला आहे. कोण? log of this e raised to x square and 5 minus 4x चा पॉवर 3/2. they are in the multiplication. Again use the rule of log. log का फिर से रूल यूज होगा. कौन सा रूल यूज होगा? log a into b का. व्हाट इज द रूल हियर? log a into b. log a plus log b. log a plus log b and then minus log of 7 minus 6x का पावर 1/3. आ गया? पहले log a by b करो, log a minus log b. फिर से यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये पावर फंक्शन.
तो ये log a into b कर लिया log a plus log b। अब तीसरा रूल log का तीसरा रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? log के पावर में कोई टर्म है तो नीचे आएगा, जबकि जो नीचे है तो कहाँ पे जाएगा? पावर में जाएगा। वेरी सिंपल वर्ड। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? कैन बी राइट हियर, कैन बी राइट हियर it is equal to log of e raised to x square. So can we write this one as a x square log e plus ये पावर में है नीचे आ जाएगा 3/2 log of 5 minus 4x माइनस पावर में कितना है 1/3 log of 7 minus 6x। अब सिर्फ दो स्टेप है, बस दो स्टेप बदल दे आपकी जिंदगी। अब क्या है? ये log ही तो 1 हो गया। अब जाएगा डायरेक्ट डिफरेंस कर मिस कम काट दो, ज़्यादा दोनों स्टेप राहिले जाओ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव काय बेटा वरच्या स्टेप लगावा क्वेश्चनच्या जागी ते याचं डिफरेंशिएशन घे पहिल्यांदा। log e1 झाला x स्क्वेअर चा डेरिवेटिव किती आला 2x प्लस 3